Hello friends, question number next. Given that dy by dx is equal to x plus ky with initial condition आपको दिया हुआ है dy by dx is equal to x plus ky. इनिशियल कंडीशन दे रखी है y0 is equal to दे रखा है 1, x0 is equal to दे रखा है 0. फाइंड करना है आपको, y कैलकुलेट करना है फॉर x is equal to 0.5 के ऊपर. ओके, जब इस तरह का केस होता है बेटा, कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई होती है तो वो h के बराबर होता है. तो मेरे को गिवन क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देख लेता हूँ मेरे को गिवन क्या है. गिवन दैट एफ ऑफ एक्स वाई बराबर जो होता है वो होता है डी वाई बाई डी एक्स के, जो कि वैल्यू दे रखी है मेरे को x प्लस के y के बराबर, एंड y0 की वैल्यू है 1, साथ ही x0 की वैल्यू दे रखी है 0 और h की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को 0.05. ओके, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है. तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, y1 का जो फार्मूला होता है वो ये होता है y11 इज इक्वल टू जो होता है y0 होता है प्लस h इंटू एफ ऑफ x0 इंटू y0. किसका फार्मूला होता है, आयलर मॉडिफाइड मेथड इम्प्रूव. इसमें मैं लिख भी रहा हूँ बाय यूजिंग, मेथड का नाम भी लिख रहा हूँ आयलर इम्प्रूव मेथड, इम्प्रूव्ड मेथड का यूज़ करते हुए आपको निकालना है. अगर क्वेश्चन के अंदर ये नहीं दिया हुआ होगा कि भाई आयलर मेथड का यूज़ करते हुए ना निकाल लिए, तो आप फिर किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हो. आप पिकार्ड मेथड से भी वैल्यू निकाल सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा. आप आयलर मेथड से भी निकाल सकते हो, तब भी आपका आंसर सही आएगा. आयलर इम्प्रूव मेथड का यूज़ करोगे तब भी आपका आंसर सही ही आएगा. ओके, ठीक है ना. तो मैं आयलर इम्प्रूव मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे पास फार्मूला होता है. आप इस चीज़ को समझते हो. क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक खुशखबरी दे दूँ, प्ले स्टोर के ऊपर जेड एकेडमी के नाम से एक एप्लीकेशन आ चुका है जिसमें आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा इस वीडियो के. कंडीशन ये है कि आपको खुद को डाउनलोड करना है और अगले 5 लोगों को डाउनलोड कराना है. अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलने वाला. ओके, यहाँ चलते हैं. क्या दे रखा है आपको, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू है एक्स प्लस के वाई. मेरे को चाहिए एफ ऑफ x0 कोमा y0 की वैल्यू होगी x0 प्लस के y0, बट x0 की वैल्यू 0 है, y0 की वैल्यू आपको पता है 1 है. मैंने वैल्यू पुट की, ये निकल कर के आया वो x0 कोमा y0. x0 की वैल्यू 0, y0 की वैल्यू 1 पुट की, बराबर निकला 1. नाउ मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग कर रहा हूँ, एफ ऑफ x0 कोमा y0 इज इक्वल टू 1 इन अबव फार्मूला. मैंने वैल्यू डाली, ये निकला y11 इज इक्वल टू y0 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1, प्लस ये निकला, मैंने ये वाली वैल्यू डाल दी, एफ ऑफ x0 y0 की वैल्यू डाली, गुणा h की वैल्यू आपको पता है 0.5 है, 0.05. जब मैं सारे को सॉल्व करूँगा ये निकल करके आएगा 1.05. क्लियर. अब आगे की तरफ चलता हूँ. नाउ मेरे को चाहिए कितना, y12 चाहिए, ठीक है ना. y12 का जो फार्मूला होगा बेटा वो ये होगा एफ ऑफ x0 कोमा y0 प्लस एफ ऑफ x1 कोमा y11 डिवाइडेड बाई 2. क्लियर.
इंटू एच प्लस के y0, यही तो फार्मूला होता है। चलो भाई रिजल्ट देखता हूँ क्या आता है और कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। नाउ सबसे पहले एफ ऑफ एक्स वाई की बात करता हूँ मैं। एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है। एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है आपके पास एक्स प्लस के वाई। देखो आप एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है भाई, एक्स प्लस के वाई है। एक्स ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है 0, वाई ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है 1, वाई 1 जो निकल कर के आया वो निकला है कितना 1.05, कितना निकला है भाई 1.05। और x1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई, x1 की वैल्यू जो है, अब आपको पता है कि हर बार ये वाली वैल्यू चलनी है जो क्वेश्चन में दी हुई है, हर बार यही वैल्यू चलनी है। x1 इज इक्वल टू होगा 0.05। क्लियर। अब मैं अगले वाला रिजल्ट कैलकुलेट करूँगा, देखता हूँ यहाँ से क्या आता है। मेरे को चाहिए एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कोमा वाई ज़ीरो। नाउ एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कोमा वाई ज़ीरो, एक्स की जगह एक्स ज़ीरो और वाई ज़ीरो पुट करा, ये निकल कर के आया एक्स ज़ीरो प्लस के वाई ज़ीरो। एक्स ज़ीरो की वैल्यू 0 है, वाई ज़ीरो की वैल्यू 1 है, तो एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कोमा वाई ज़ीरो का रिजल्ट निकला फाइनली 1 इधर। नाउ मेरे को चाहिए एफ ऑफ x1 कोमा y1 बराबर फंक्शन के अंदर वैल्यू डाली, x बराबर हुआ मेरा x1, y बराबर हुआ y1 और 1। क्लियर। एफ ऑफ x कोमा y1 की जो वैल्यू निकल कर के आई, x1 की वैल्यू है 0.05 प्लस y1 की वैल्यू है 1.05। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा निकल कर के आएगा 1.10। क्लियर। अब मैं फार्मूले के अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ। नाउ मेरे पास फार्मूला क्या है, h की वैल्यू भी देख लो आप, h इज इक्वल टू 0.05 है। नाउ y2 का फार्मूला क्या है, y12 है y0 प्लस h इंटू एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट प्लस एफ ऑफ x1 y1 डिवाइडेड बाई कितना 2। मैंने वैल्यू डाली, यहाँ रिजल्ट कितना निकल कर के आया y12, y0 की वैल्यू आपको पता है 1 है, कितना निकला भाई 1 प्लस एफ ऑफ एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो की वैल्यू आपके पास 1 है, 1 प्लस एफ ऑफ x1 y1 की वैल्यू कितनी है 1.10 डिवाइडेड बाई कितना है 2, गुणा में क्या है h 0.05। क्लियर। जब साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा ये निकल कर के आएगा 1.0525। ओके, फिर वहीं से चलता हूँ भाई। पहले देखो आप एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है एक्स प्लस के वाई। ओके, एक्स ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है कितनी 0, वाई ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है 1, y12 निकला है अब की बार। y12 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1.0525, x1 की वैल्यू है 0.05, यही है ना। अब मेरे को चाहिए है क्या y13 चाहिए है, ज़रा y13 का भी केस देख लेते हैं। y13 कितना होगा भाई, फार्मूला तो वही सेम है y0 प्लस एफ ऑफ एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो प्लस एफ ऑफ x1 y12। अब की बार ये इस वैल्यू पर कैलकुलेट करूँगा, डिवाइडेड बाई कितना 2 इंटू कितना h, यही तो है फार्मूला। चलो रिजल्ट निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो तो डायरेक्ट आ रहा है, चूँकि ध्यान से यहीं से वैल्यू उठा लूँगा। एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कोमा वाई ज़ीरो की वैल्यू तो पहले से ही कैलकुलेट की हुई है 1 है। अब एफ ऑफ एक्स वाई के बेस पर अगले वाली वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। नाउ
एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू है एक्स प्लस के वाई। मेरे को चाहिए x1 y1 2। एक्स की जगह पुट करा मैंने x1, वाई की जगह पुट करा 1 2। कितना निकला? ये तो हुआ x1 प्लस के y1 2। x1 की वैल्यू पहले से ही है। कितना? x की वैल्यू है 0.05 प्लस y1 2 की वैल्यू भी है 1.0525। कितना निकल गया? ये एफ ऑफ x1 y1 2 निकल चुका। क्लियर? और सारी वैल्यू आ चुकी। साथ में मैं ये भी देख रहा हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। y0 की वैल्यू 1 है, h की वैल्यू है 0.05। फार्मूले के अंदर मैं वैल्यू पुट करूँगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, सपोज दैट ये a है। मैं कह रहा हूँ पुटिंग दिस वैल्यूज़, पुटिंग दिस रिजल्ट्स इन ए के अंदर मैंने सारा रिजल्ट पुट करा। y13 का रिजल्ट निकला। y0 की वैल्यू आपके सामने 1 प्लस h/2 0.05/2। क्लियर? ये कितना निकल गया? एफ ऑफ x0 y0 की वैल्यू 1 प्लस एफ ऑफ x1 y1 2 x1 y1 2 की वैल्यू कितनी होगी भाई? x1 y1 2 को जब मैं जोड़ूंगा ये निकल करके आएगा 1.1025 प्लस 1.1025। जब इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा y13 का रिजल्ट निकलेगा बाई यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर 1.05256। क्लियर? ये तो ये आ चुका। अब फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग अगले वाला रिजल्ट निकालूंगा। y14 चाहिए, बहुत आसान है यार ये। y14 फार्मूला ये है y0 प्लस के h/2 एफ ऑफ x0 y0 प्लस एफ ऑफ x की जगह तो जे सेम रहेगा, y14 हो जाएगा। y2 हो चुका। अब देखो बेटा, जो वैल्यू थी सारी फिर से लिख रहा हूँ। y0 की वैल्यू 1 है, x0 की वैल्यू 0 है, h = 0.05 है, x1 की वैल्यू 0.05 है, एफ ऑफ x कोमा वाई की वैल्यू है x प्लस के वाई। और एक चीज़ और भी है, एफ ऑफ x0 कोमा y0 की वैल्यू कितनी है? 1 है। मैं आपको दिखा भी दूँ, ये देखो सारी लिखी हुई है। मैं इधर लिख रहा हूँ, बस यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ काम कर रहा हूँ मैं। ओके, अब मेरे को चाहिए y12। y14 की वैल्यू कितनी है? y13 की वैल्यू, सॉरी यहाँ 3 होगा, ज़रा सी गलती कर दी है। y13 की वैल्यू कितनी है? y13 की वैल्यू है 1.05256। मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया। आप ज़रा इस पेज पर आ जाऊँगा, डाउट होगा तो फिर बता दूँगा मैं। इस फार्मूले का रिजल्ट निकालना है मेरे को अब। ओके, अब ज़रा देखो, एफ ऑफ x0 y0 तो पहले से ही आ चुका। यहाँ ये कैलकुलेट करो। x की जगह मैंने पुट करा x1, y की जगह पुट करा y13। क्यों? ये रिजल्ट चाहिए ना। बराबर कितना निकलेगा? ये तो हो जाएगा x1 प्लस y13। x1 की वैल्यू आपको पता है 0.05, y13 की वैल्यू आपको पता है 1.05256। क्लियर? जब आप इसको जोड़ोगे 0.5 1.256, ओके, 0.5 प्लस कितना ऐड करोगे भाई आप? ये निकल कर के आएगा, बराबर हो जाएगा 1.10256। ओके, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अर्थात एफ ऑफ x1 y14 की वैल्यू होगी कितनी? एफ ऑफ x1 y14 की वैल्यू की बात कर, सॉरी 13 की बात कर रहा हूँ, 3 है यहाँ पे। कितना हो जाएगा फाइनली? 1.10256। ओके, ये वाली वैल्यू यहाँ डालूँगा मैं कह रहा हूँ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर ऊपर वाले फार्मूले में। मैं कह रहा हूँ कि y14 जो है फार्मूला है वो है y0 प्लस h/2 एफ ऑफ x0 कोमा y0
प्लस एफ ऑफ x1 कोमा y14। मैंने वैल्यू पुट की, पुटिंग द वैल्यू ऑफ f ऑफ x0 कोमा y0 कोमा h कोमा f ऑफ x1 कोमा y14 इन अबव फार्मूला। ऊपर वाले फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी, इस वाले में y14 का रिजल्ट निकला। y0 की वैल्यू देखो आपको पता है 1 है, h की वैल्यू 0.05 है बटे 2 है। f ऑफ x0 y0 की वैल्यू देख लो, यहाँ से देख लो भाई, f ऑफ x0 y0 की वैल्यू 1 है प्लस x1 y3 3 है बेटा, बार बार यही गलती कर रहा हूँ मैं। x1 y3 की वैल्यू कितनी है 1.10256। जब मैं इसके ऊपर साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा तो y14 जो निकल करके आएगा, y14 का जो रिजल्ट निकलेगा वो ये निकलेगा 1.05256। ओके, अब ज़रा गौर करके देखो आप y3 और y4 को। y3 का रिजल्ट कितना निकला हुआ है, y13 निकला हुआ है 1.05256, अर्थात वैल्यू रिपीट होना शुरू हुई। अगर आप y15 कैलकुलेट करोगे वो भी यही निकल करके आएगा। अगर आप y17 कैलकुलेट करोगे, गारंटी से बोलता हूँ 1.05256 ही निकल करके आएगा। अर्थात जहाँ आपको रिपीटेशन मिलना शुरू हो जाए वहीं आपका आंसर होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बस इस लेक्चर के अंदर इतना ही, बाय।